जनानी रास्ता में जंगल जा रही है, जंगानी वो भी गिर पड़े भूसा लेके। अच्छा। निकला ही ना जा रहा है, मैं पानी को जामे तो ना निकलो जा रहा है। भी एमएलए जाहिदा के टाइम भी हमने इसको आवाज उठाई थी हम्म। और अभी हम राजनेताओं से कई बार कह चुके हैं, लेकिन बट कोई ध्यान ही नहीं देता। राजस्थान की वजह से हमारे गांव में रिश्ते वाले नहीं आ रहे। अच्छा, रास्ते की हाँ, वजह से शादी रिश्ते वाले नहीं आ रहे हैं। शादी के लिए लड़के बोलते हैं सर। अच्छा हम परेशान है, बहुत पूरी परेशानी है। अच्छा, बस खाली जुमले हैं, खाली जुमले अच्छा। करते हैं, खाली कोई विकास नहीं है। खाली हाँ हाँ अच्छा। नील बटा नील, कुछ नहीं, 0 बटे सन्नाटा है। एमएलए तो एक बार भी यहाँ के नहीं देखती कि हमारा इसमें गाँव में कि यहाँ कुछ कि कहीं भी गांव में क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जी, घरन में कूद कूद के जावे, डंडा ने दीवार में कूद कूद के दूसरे घरन में जाते हैं, नमाज पढ़ने को भी सारे कपड़े खराब हो जाए। अच्छा अच्छा। कि गाँव वासियों की समस्या देख के कि इसमें कितनी परेशानी हो रही है गाँव वासियों को, खुद को इनमें सोचने लायक है कि एक बार थोड़ा आके तो देखें। कामा विधानसभा के ग्राम पढ़ाई में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि गांव के विकास को लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस गांव में कितना विकास हुआ, जबकि विधानसभा चुनाव को 1 साल पूरे हो गए हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए, ग्राम पंचायत जो है, पंचायतों में सरपंचों के विकास को भी दिखा रहे हैं, विधायकों के विकास को भी दिखा रहे हैं, 1 साल के अंदर कितना विकास हुआ। ऐसे में हम पढ़ई गाँव के अंदर एक ऐसा रास्ते पर मौजूद हैं, जहाँ सालों से एक ऐसा समझो कि जैसा कि कोई स्विमिंग पूल बना हुआ हो रास्तों में, जगह-जगह पर पानी भरा हुआ है। पीडब्ल्यूडी का रास्ता है, लेकिन यहाँ ना तो सरपंच जी गौर कर रहे हैं और ना ही इस रास्ते पर विधायक नौक्षम जी गौर कर रही हैं, जबकि बीजेपी सरकार है। और जैसा कि कहा जाता है कि बीजेपी सरकार विकास को लेकर सबसे आगे चल रही है, लेकिन अक्सर करके राजस्थान के कुछ गांवों में देखा जा रहा है कि विकास के नाम पर कोई काम ही नहीं है। यहाँ इधर कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको रास्तों में किस तरह से पानी भरा हुआ है, और ये आज से ही नहीं, जबकि कुछ लोग कहते थे, कब से कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ की बातचीत की थी लोगों से, कुछ लोग कहते थे कि ये पानी बारिश का भरा हुआ पानी है, लेकिन ये बारिश का भरा हुआ पानी नहीं है। अब सर्दी का मौसम है, इस वक्त बरसात का मौसम नहीं है। गांव के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बरसात के मौसम को खत्म होते हुए भी ये पानी आज भी जो का तू इसी तरह से भरा हुआ है। गांव के लोगों के लिए निकलने में परेशानी हो रही है, आने जाने वालों के लिए निकलने में परेशानी हो रही है। और ये रास्ता एक मेन रास्ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वो रास्ता है जो जुरहरा कामा रोड से निकलते कोसी वाले रास्ते से निकल कर ये गांव में होते हुए और पिरकमा मार्ग जो है 84 कोस का जो पिरकमा मार्ग है उससे ये जुड़ता है जाकर। ये एक मेन रास्ता है और इस रास्ते पर भारी कीचड़ के भरे हुए, इस रास्ते पर गंदा पानी के कारण इस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों के लिए काफी परेशानी हो रही है। गांव में महिलाएं हैं, जंगल के लिए जाती हैं, बाइक सवारों को यहाँ से निकलने के लिए परेशानी होती है। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको इस रास्ते में से निकलने में काफी परेशानी होती है। और कई बार सुनने में आया है कि यहाँ बाइक सवार और बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो इस पानी पे इस कीचड़ में रिपट कर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। खैर, ऐसे में हमारे साथ गांव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम डायरेक्टर बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है? सीतर सिंह बघेल। सीतर सिंह, गांव पर ही आपका? हाँ जी। जा क्या देख रहे हैं कि काफी दिनों से ये रास्ता आपका काफी खराब है और पानी भरा हुआ है इस रास्ते में। इस रास्ते को लेकर आपने अब से पहले कोई आवाज उठाई? भाई साहब, यहाँ पे मतलब कई बार हमने एप्लीकेशन लगा लिए, चैनल वालों से भी कह दिए कई बार, तो यहाँ कोई मतलब अब 5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है। अच्छा। सरपंच है वो भी गौर नहीं कर रहा है। नौक्षम साहब जो एमएलए हमारे यहाँ की, उनसे भी कई बार निवेदन किया हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। मतलब कोई काम हो ही नहीं रहा है। 5 साल में यहाँ एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है हमारे गाँव में। रास्ते में ये मेन रास्ता है, इधर से भी और इधर जो उसमें पिरकमा वाला रास्ते में ये जुड़ रहा है, तो इस रास्ते में निकलने में कैसी परेशानी हो रही है? परेशानी इसमें ऐसे ही साहब, बाइक वाले फिसल जाते हैं बेचारे। कई बार रीढ़ की हड्डी टूट गई कई लोगों की। बड़े बूढ़े निकलते हैं रात को, तो सब कपड़े खराब हो जाते हैं। अच्छा। और ये मेन रास्ता है परिक्रमा मार्ग 84 कोस जो परिक्रमा है, उसमें जुड़ता है। हम दिन रात मतलब यहाँ से सवारी आती है दूर दूर की, लेकिन वो सब परेशान है सब। अच्छा। ऐसे में हमारे साथ गांव के और बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे हम डायरेक्टर बातचीत करेंगे। ये एक रास्ता है और मेन रास्ता है गांव का, और इस रास्ते पर आगे चल के हमने देखा काफी पानी भरा हुआ है, जबकि पानी शुरू से गांव में घुसते हैं तो पानी है, लेकिन यहाँ मस्जिद भी है। लोग नमाज पढ़ने के लिए भी जाते होंगे, तो किस रास्ते से इधर के लोग, जो इस हिस्से के लोग हैं, वो किस रास्ते से नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं? जी, घरन में कूद कूद के जावे, डंडा ने दीवार में कूद कूद के दूसरे घरन में जाते हैं, नमाज पढ़ने को भी सारे कपड़े खराब हो जाए। अच्छा। जनानी रास्ता में जंगल जा रही है, जंगानी वो भी गिर पड़े भूसा लेके। अच्छा। निकला ही ना जा रहा है, मैं पानी को जामे तो ना निकलो जा रहा है। पर कम्मा 84 का जुड़ रहा है, कोसी निकल जाता है रोड।
फिर भी हम इतनी परेशानी है, बहुत दूर दूर की पब्लिक आती है, सारी यहाँ गिरती है, कीचड़ में होके जाती है, सब बहुत परेशानी है। अच्छा, आपने इस रास्ते को लेकर आवाज उठाई? बहुत आवाज उठाई है, 5 साल से कोई यहाँ कोई सुनवाई ना कर रहा है हमारी। कोई प्रशासन से कह ली, नौकसम से कह ली, सबसे कह ली, अच्छा सरपंचन से कह ली, अच्छा, जिला पार्षद से कह ली, डायरेक्ट प्रधान होगा उससे भी कह ली, कोई कुछ ना करवा रहा हमारे यहाँ। क्या आश्वासन काम। देते हैं? कोई न करवाएंगे, कोई ना करवा कभी भी, अच्छा, करवावे ही ना कभी काम है। काफी परेशानी का सामना बहुत कर रहे हैं। परेशानी का सामना करना पड़ रहा हमने, हम्म। कोई निकाल ही ना हमारे गाँव में किथीलू, हम्म। इतनी परेशानी हो रही है ज्यादा। अच्छा, हाँ, विधायक नोकसम जी तो कहती हैं कि सबका साथ सबके विकास, हर गांव मैं में जी- विकास कराएंगे, काफी विकास बस कराएंगे। खाली जुमले हैं, खाली जुमले अच्छा। करते हैं, खाली कोई विकास नहीं है खाली। हाँ हाँ, अच्छा किसकी वजह से? जी, राजस्थान की वजह से हमारे गांव में रिश्ते वाले नहीं आ रहे। अच्छा, रास्ते की हाँ, वजह से शादी रिश्ते वाले नहीं आ रहे हैं? शादी के लिए लड़के बोलते हैं सर। अच्छा हम परेशान है, बहुत बुरी परेशानी है। अच्छा जी, क्या नाम है? इलियास इलियास जी, क्या देख रहे हैं आप? आपका गांव का मेन रास्ता है, काफी परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं, बाइक वाले निकल रहे हैं, बुजुर्ग फिसल कर गिर जाते हैं, महिला गिर जाती हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? 5 साल से कोशिश करे सब ना कोई भी ना सुन रो। अच्छा अब नौकचम भी ना सुन रही, प्रधान जी हो हमारे अच्छा ये बनो, ऊंचड़ा को वाने भी ना सुनी, नौमान साहब बनो। अच्छा, और यहाँ से ये पथवारी को सीधो कोसी को भी जा रहा रोड, और सतवास परकमा में जुड़ रहा, परकमा में जुड़ो, परकमा वाला परेशान है ऐसो, अच्छा सब परेशान सब ऐसो। अच्छा, हाँ, अब और कोई रास्ता नहीं है, इन दोनों रास्ता जुड़ के और कहीं के रास्ता गांव का नहीं। मेन रास्ता है। गांव का मेन रास्ता है। अच्छा, हाँ। खैर और भी गांव के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे। बाइक पर सवार हैं, फौजी साहब हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम एक्स नेवी रिटायर्ड चीफ पीडी अफसर से मैं सौराब खान। अच्छा। ये जो गांववासी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, और सच के इसमें क्या है कि लोग बागों को इतनी समस्या हो रही है जिसकी कोई मतलब यानी कि बातों में मतलब व्याख्या नहीं की जा सकती। ये एमएलए से, प्रधानों से हमारी गुजारिश है कि राजनेताओं से कि इसके ऊपर हमारे गांव की तरफ ध्यान दें और इसका क्या नाम है रास्ते का इसका निर्माण करा जाए। अच्छा, अब से पहले भी आपने आवाज उठाई रास्तों को लेकर? मैं कई बार पहले भी उसके जायदा के टाइम भी एमएलए जायदा के टाइम भी हमने इसको जो आवाज उठाई थी, और अभी हम राजनेताओं से कई बार कह चुके हैं, लेकिन बट कोई ध्यान ही नहीं देता। अच्छा, तो ऐसे में लेकर अब आपने क्या निर्णय लिया है रास्ते को लेकर? निर्णय हालांकि लिएगा PWD का जब रास्ता कोई है। सुनता ही नहीं ऊपर, तो क्या किसका निर्णय लिया जाए? ये तो सभी सरपंच भी है, कोई हमारे कोई सुनाई नहीं होता है, ना प्रधान से ना एमएलए साहब को हमारी दरखास्त है कि ये रास्ता देखें और इसके और इसकी देख के ही इसको देख के इसका विचारधारा करें कि इसमें कितना रास्ता खराब है, अच्छा, कि गाँववासियों की समस्या देख के कि इसमें कितनी परेशानी हो रही है गाँववासियों को। खुद को इनमें सोचने लायक है कि एक बार थोड़ा आके तो देखें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को हुए लगभग 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन जहां बीजेपी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास और हर गांव में विकास कराएंगे, तो आपके गांव में इस रास्ते से अलावा कितना विकास हुआ बीजेपी सरकार में? नील बटा नील, कुछ नहीं, 0 बटे सन्नाटा है। मेला तो एक बार भी यहाँ के नहीं देखती कि हमारा इसमें गाँव में कि यहाँ कुछ कि कहीं भी गाँव में क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। खाली जुमले हैं इनका, ये जी, क्या कहेंगे? जुमले, खाली जुमले है इनका। जुमले हैं। अपना विकास अपना वो करते हैं, कोई विकास नहीं है इधर। अच्छा, खाली कह देते हैं, कोई ऐसे कहते हैं खाली, कुछ और कुछ नहीं करते, काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ऐसे में हमने गांव के लोगों से बातचीत की, मौजूदा लोगों से बातचीत की। बुजुर्ग हैं, काफी उम्र के हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, सब यहाँ इस रास्ते पर मौजूद हैं। और ये एक रास्ता ऐसा है जो इधर कोसी वाले रास्ते से निकलकर पीडब्ल्यूडी का रास्ता है, लेकिन ये वहाँ 84 कोस परिक्रमा वाले रास्ते पर ये ज्वाइन होता है जाकर, और ये एक मेन रास्ता है। इस रास्ते से सभी निकलते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सभी इस रास्ते से निकलते हैं, बाइक सवार, गाड़ी सवार। लेकिन अक्सर करके परेशानी उनको होती है जो इस गांव के वासी हैं, गांव के रहने वाले हैं, पराई गांव के जो रहने वाले हैं, उनको इस गांव में परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है कि अपने बाजार के लिए जाते हैं, महिलाएं खेतों में काम करने के लिए जाती हैं, लेकिन चारा खेतों से भैंसों के लिए चारा लेकर आती हैं, तो वो पानी में फिसल कर गिर जाती हैं, चोट लग जाती है। और ज्यादा बात तो ये है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का रास्ता भी मेन रास्ता यही है। मस्जिद तक पहुंचने में बताया गया, अभी एक बुजुर्ग ने बताया कि मस्जिद तक पहुंचने में एक दूसरे के घर में घुसकर बाउंड्री कूदकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया जाता है। खैर ऐसे में अब देखना यह है कि बीजेपी सरकार जो है, जबकि बीजेपी सरकार का राज में 1 साल मुकम्मल हो चुका है राजस्थान में, लेकिन अभी तक इस गांव के अंदर नील बट्टा नील विकास बताया गया है। इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि अभी 4 साल बाकी हैं, तो क्या इस रास्ते पर बीजेपी सरकार और ये मौजूदा विधायक
नौक्षम चौधरी का, कब इस पर गौर करेंगी, कब इस पर नजर डालेंगी और कब यहाँ इस रास्ते की सफाई कराएंगी, इस रास्ते पर काम कराएंगी और ग्रामीण गांव के लोगों की परेशानियों को कब दूर करेंगी। खैर मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 93 मेवात के साथ।